शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांशः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छे हैं प्रभु जी। राम प्रभु। सब लोग अच्छे हैं? कोई खराब भी है? सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं। थैंक यू। आज हम शुरू करेंगे भगवत गीता 2.14। हम स्किप करके गए थे डायरेक्ट, हमने 2.14 डिस्कस किया था, लेकिन आज हम पीछे आएंगे और 2.1। सो हम श्लोक बोलेंगे 2.12 2.13। आप सब मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। सब लोग को दिख रहा है? श्लोक विजिबल है? न त्व एव हम जातुनाशम न त्वं नेमे जनाधिप इमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। सर्वे वयम् अतः परम्। न त्व एव हम जातुनाशम न त्वेवं जातु नाशम् न त्वं नेमे जनाधिप न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। सर्वे वयम् अतः परम्। न त्व एव हम जातुनाशम न त्वेवं जातु नाशम् न त्वं नेमे जनाधिप न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। सर्वे वयम् अतः परम्। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be। एक बार इससे पहले वाला ट्रांसलेशन खोलेंगे? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड से। तो अर्जुन अभी तक बोल रहे थे, अब भगवान बोलना स्टार्ट करेंगे। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड while speaking learned words
यू आर mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को थोड़ा सा डांट लगाते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले सेशंस में। तो भगवान का दो रोल है हमारे लिए। क्या है? एक तो हमें प्रेम करना, दूसरा डांट भी लगाना। लेकिन डांट भी कई बार क्या होता है, प्रेम का ही सिम्टम होता है। तो यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं कि while speaking learned words, है कि नहीं, पंडिता, भगवान पंडित की रियल मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पे। हु इज पंडित? पंडित मतलब कौन? शुक्ला, तिवारी, पांडे, लेकिन उपाध्याय, और कौन है? मिश्रा, वशिष्ठ, भट्ट, लेकिन नहीं, पंडित मतलब ये नहीं है। पंडित मतलब क्या है? बोल रहे हैं वाइल स्पीकिंग लर्नेड वर्ड्स, आप सब पंडित हैं, आप सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो भगवान बहुत सिंपल तरीके से पकड़ते हैं, लेकिन आप लोग लर्नेड वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन सुनने में वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो अर्जुन क्या बोल रहे थे अभी तक कि भाई ये सब कर्म में क्यों फंसना, लेकिन कर्म से तो ऊपर है ना रिलीजन। लेकिन अर्जुन क्या लॉजिक दे रहे थे कि सिन होगा, ये होगा, गलत होगा, पाप होगा, लेकिन तो पाप पुण्य के लेवल में बात कर रहे थे। सो अर्जुन, आप देखो, आज के समाज के हिसाब से ही वॉज सीमिंग एज अ रिलीजियस पर्सन, जो पाप के बारे में सोचता है, पुण्य के बारे में सोचता है, लेकिन पश्चाताप के बारे में सोचता है। तो जो जनरल लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं कि लाइफ किसी तरह से चलती है। उनकी फिलोसफी क्या है कि जस्ट एक ही लाइफ है, जस्ट डू इट। बड़ी बड़ी कंपनीज, कंपनी भी है, किसी का टैगलाइन, उनका टैगलाइन भी यही है, जस्ट डू इट। लेकिन सो उससे ऊपर की फिलॉसफी है। जो लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, इसके बाद भी एक लाइफ है, लेकिन पाप है, पाप का फल आएगा, पुण्य का एक फल आएगा। रिलीजियस लोग होते हैं जो पाप के लिए यज्ञ कर, पाप के पश्चाताप के लिए अलग अलग चीजें करते हैं, पुण्य को लाइफ में बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें करते हैं। कई लोग यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, पाप और पुण्य को बैलेंस करने के लिए। लेकिन कई प्रकार के व्रत होते हैं, लेकिन आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो व्रतों के बारे में। मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एक राशि जानता हूँ बस। लेकिन आप सब जानते होंगे, वैभव लक्ष्मी, गुरुवार की व्रत, मंगलवार का व्रत, 16 सोमवार व्रत, बहुत सारे व्रत होते हैं रिलीजियस, कुछ प्राप्ति के लिए। और कोई व्रत है? आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई स्पेशल व्रत जो छूट गया हो, किसी व्रत के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। आप सबने देखा हो कोई स्पेशल व्रत, अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं। सो लेकिन भगवान क्यों कह रहे हैं कि आप लर्नेड वर्ड्स, शास्त्रों की ही बात कर रहे हैं, लर्नेड वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यू आर, while speaking learned word you are mourning for what is not worthy of grief. आप बातें तो बहुत लर्नेड कर रहे हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो लाइफ में जो वर्दी नहीं है, लेकिन ग्रीफ करने के लिए उसके बारे में ग्रीफ कर रहे हो। दोज हु आर वाइज lament neither for living nor for dead. जो लोग वाइज होते हैं रियली में, जिनके पास इंटेलिजेंस होता है, वो इस पाप पुण्य से भी ऊपर सोचते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो ये नॉलेज भगवत गीता का है, इट इज टू बी मेंट टू टेक यू बियॉन्ड दिस रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, पाप पुण्य। लेकिन इसके ऊपर क्या नॉलेज है? इसके ऊपर नॉलेज है सोल का, आत्मा का ज्ञान। ठीक है? तो रियल जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, पंडित, कौन पंडित है? भगवान बोल रहे हैं पंडित वो है जो समझता है कि मैटर क्या है, सोल क्या है, उन दोनों में आपस में कनेक्शन क्या है, दोनों का कंट्रोलर कौन है। ये जो समझता है वो रियल में पंडित है। आप समझ गए? कौन पंडित है? जो समझता है मैटर और सोल की पोजीशन, क्या चीज हमारे साथ एग्जिस्ट करेगी, वर्दी है रहने लायक, इसके बारे में हमें ग्रीफ करना चाहिए, इसके बारे में। इस श्लोक के बाद भगवान बोल रहे हैं नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट।
कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर यू, और कोई कभी ऐसा समय नहीं था जब आप एग्जिस्ट नहीं करते थे, नॉर ऑल दीज किंग्स, ना ही ये सारे राजा, नॉर इन द फ्यूचर शेल एनी ऑफ अस सीज टू बी, ना ही फ्यूचर में कोई कभी ऐसा होगा कि हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ वननेस, अद्वैत। लोग कहते हैं कि जो मायावादीज होते हैं, मायावादीज कह सकते हैं, अद्वैतवादीज, लेकिन जिनकी फिलॉसफी क्या होती है, सब कुछ क्या है, एक है, ठीक है? आप मैं एक है, नर ही नारायण, आपने सुना होगा, सुना है आप सबने। लेकिन सब सब भगवान है, पत्थर भी भगवान है, ये फोन का चार्जर भी भगवान है, फोन के तार भी भगवान है। लेकिन इस यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 26 लोग, सब भगवान है आप सब। तो इसे बोलते हैं अद्वैतवाद। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, और तो फिर हम सब भगवान है, तो फिर हमें क्यों नहीं लग रहा कि हम भगवान है, हम कुछ ऐसा चमत्कार क्यों नहीं कर पा रहे? तो बोल रहे कि आप जीव हैं, जीव प्लस माया, आप माया के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, तो क्या हो गए हैं आप भूल गए हैं कि आप भगवान हैं। माया के इन्फ्लुएंस में आके आप भूल गए हैं। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, साधना करेंगे, ज्ञान योग के द्वारा समझेंगे, तो आप धीरे धीरे रियलाइज कर लेंगे, परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप भी वही भगवान हैं, और आप उस परम भगवान में जाके मिल जाए। तो ये मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट क्या मानते हैं कि भगवान का कोई पर्सनल फॉर्म नहीं है, भगवान क्या है, इम्पर्सनल। भगवान क्या है, लाइट है। तो बहुत सारे रिलीजन्स इसी फिलॉसफी को मानते हैं, इम्पर्सनलिज्म। लेकिन इम प्लस पर्सनलिज्म से बना है इम्पर्सनलिज्म, मायावाद। मतलब भगवान का कोई लाइट, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान फॉर्मलेस है, निराकार, लेकिन निरंकारी। लेकिन बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, बट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत सारे रिलीजन है। जैसे सारे अब्राहमिक रिलीजन क्या मानते हैं, इसी बात पे मानते हैं कि हम सब क्या है, भगवान अल्लाह जो है, भगवान है, जो भगवान ईश्वर है, वो क्या है, फॉर्मलेस, उनका कोई फॉर्म नहीं है। प्लस हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं जो इसको बिलीव करते हैं। इवन सिखिज्म में भी लोग मानते हैं कि भगवान क्या है, निराकार। और फिर इवन हिंदुइज्म में कई सारे सेक्ट हैं जो मानते हैं भगवान क्या है, निराकार। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान के 3 फॉर्म हैं, 3 रूप में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। एक है इम्पर्सनल फॉर्म में, दूसरा है पर्सनल फॉर्म में, और तीसरा एज अ परमात्मा, हर लिविंग एंटिटी के, हर लिविंग एंटिटी के अंदर। ठीक है? ब्रह्म, जो इम्पर्सनल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। मेरे पास पीपीटी नहीं है तो आप सबके समझ में नहीं आ रहा होगा, बट समझने का प्रयास करिए। मैं इसको कभी, जब ये एग्जैक्ट श्लोक आएगा तो हम पीपीटी के थ्रू समझाएंगे इसको। अभी हम अयोध्या में, इसलिए यहाँ पीपीटी चलता नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान का नाम चलता है, तो सुन के समझिए, ओके? प्रभु जी, पीपीटी अभी विजिबल है? मैं शेयर कर रहा हूँ। पीपीटी में, पीपीटी में विजिबल नहीं है, तो ये श्लोका विजिबल है, पीपीटी में ये है भी नहीं। अच्छा, ठीक है। ये मैं मैं पीपीटी एडिशनल, शेयर कर दूँ, एडिशनल पीपीटी? बता रहा हूँ। हाँ, कर सकते हैं। हाँ जी। सो समझ गए, इम्पर्सनल फॉर्म को क्या बोला गया है, ब्रह्मन। जो भगवान सबके हृदय में है उसको क्या बोला गया है, परमात्मा। और भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है, जो हम देखते हैं, गोविंद, लेकिन वो क्या है, भगवान। तो जो मायावादी होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम सब भगवान है, आप नितेश को भी भगवान है, लेकिन जस्ट भूल गए हैं, माया के प्रभाव में आके भूल गए हैं। आप कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आप निरंतर प्रयास करिए, साधना करिए, धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप ही ब्रह्म है, लेकिन परम ब्रह्म है आप। लेकिन तो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक मटका जैसे है ना, तो क्या होता है कि स्काई जैसे है, स्काई एग्जिस्ट करता है,
और एक मटके के अंदर भी स्काई होता है। तो मटके के अंदर का जो स्काई है उसका एग्जिस्टेंस कब तक है? जब तक मटका है। जैसे ही मटका तोड़ दिया तो मटके के अंदर जो स्काई था वो क्या होगा? बाहर वाले स्काई से मिल जाएगा। तो बोलते हैं उसी प्रकार से वो मटका क्या है? वो मटका माया है, ठीक है। और उस मटके के अंदर का जो स्काई है वो क्या है? जीव है, लिविंग एंटिटी। जैसे ही माया का कवरिंग हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये जीव, जो अंदर वाला स्काई है, कंप्लीट स्काई बन जाएगा। समझ गए आप लोग मायावत? तो आप, यस नितेश जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन है, लाइक हाँ। जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ अपने फ्रेंड से जो मायावादी है, उनका लाइक ये क्वेश्चन रहता है कि लाइक भगवान को कैसे प्रॉब्लम है, लाइक कि जैसे हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में इतने हर चीज़ों को प्राप्त करने के अलग अलग वेज होते हैं, रास्ते होते हैं। जैसे जो लोग तामसिक लोग होते हैं वो जनरली शिव जी को पूजते हैं ताकि उनका वो तामसिक चीज़ें और कम हो। पर हम्म। प्रभु, क्वेश्चन ये है कि अगर उनको माया, अगर उनको निराकार भगवान एज अ निराकार उनसे ज़्यादा कनेक्ट फील होता है, तो क्या वो प्रॉब्लम है? बिकॉज रास्ते तो कई सारे हैं ना, कि अगर आपको ब्रह्मा को। यतो मत ततो पथ। हम्म, यतो मत ततो पथ। इसका क्या मतलब प्रभु? वही जो आप बोल रहे हैं। हाँ तो मतलब क्या है प्रभु, मतलब इसका मेरे को, मैं सब जब भी हम बात करते हैं तो मैं नहीं यहीं पे चुप हो देखिए, जाता हूँ, मुझे चुप पता क्यों नहीं होता है? है। बोलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हम्म, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना? बट मायावाद की जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी गलत है। वो भगवान बनना चाहता है। मतलब दोनों भगवान से मिलना डिफरेंट। चाहते हैं ना वो तो, शायद। मिलना नहीं चाहते, मर्ज हो जाना चाहते हैं। वो वही खुद मर्ज। दैट इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद गॉड, ठीक है। मतलब आप खुद भगवान बन रहे हो, आप भगवान के अस्तित्व में मानते ही नहीं है। जो मायावादी होंगे वो बोलेंगे, वे पुराणों से, वेदों से श्लोक निकालते हैं कि भगवान के पैर नहीं है, भगवान की आंख नहीं है, भगवान के ये नहीं है। भगवान को ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। और उनका जो डिजायर वो होता है, कोर मायावादी होते हैं, उनका डिजायर होता है कि आप खुद भगवान हो। ये मानते हैं कि आप ही भगवान हैं। लेकिन भगवान से मिलने का कोई ये नहीं होता है। जो आप बोल रहे हो वो भगवत गीता में आता है, वो प्योर फॉर्म है। उसको ब्रह्मवादी बोला जाता है। ब्रह्मवादी वो होते हैं जो कि भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म से अट्रैक्टेड होते हैं, हम्म, लेकिन भगवान के पर्सनल फॉर्म पे बिलीव करते हैं। लेकिन उनका अट्रैक्शन, उनका रहता है कि भाई हम पर्सनल फॉर्म से नहीं अट्रैक्टेड, हम इम्पर्सनल फॉर्म से ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। इसका एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में। चार कुमार, ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र थे, सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार, वो ब्रह्मवादी थे। वो मायावादी नहीं थे। मायावाद फिलॉसफी ही अलग है, लेकिन वो शास्त्र, नॉन शास्त्रिक। उनका ये तो भी जो कहना होता है ना। शास्त्रों में सॉरी। बताया गया भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म, हम्म, वो एक तरह से ब्रह्मवाद है। वो ब्राह्मण पे बिलीव करते हैं, उनसे ब्राह्मण से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? भगवान के पर्सनल फॉर्म पे बिलीव करते हैं। उनको ब्रह्मवादी बोला जाता है। वो लोग भगवान से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, उनका ये फिलॉसफी। लेकिन जो मायावाद है, वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। हम्म, तो उनकी ये फिलॉसफी होती है, नर ही नारायण है कि नहीं? हम्म। कुत्ता नारायण, शेर नारायण, बकरी नारायण, लेकिन बोलते थे कई कई सारे ऐसे लोग हैं, पंथ हैं, जो इस फिलॉसफी पे कोर हार्डकोर बिलीव करते हैं कि सब नारायण। ये गलत है प्रभु, राइट? यस, गलत है। साफ गलत, साफ साफ गलत है। कैसे गलत है? कौन सा श्लोक है? भगवान भगवद गीता का ये श्लोक पढ़िए। भगवान बोल रहे हैं नेवर वॉज देयर। उनकी उस फिलॉसफी में फ्लॉ क्या है? बोल रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हम्म, दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र हो गए। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि इतने गरीब लोग हैं वो नारायण है सब। लेकिन हमारे बहुत बहुत महात्मा लोगों ने फिलॉसफी बनाई दरिद्र नारायण। बट सब, हमारी फिलॉसफी क्या है? हमारी फिलॉसफी के हर व्यक्ति के अंदर नारायण का वास है एज ए परमात्मा। लेकिन हर व्यक्ति क्या है? आत्मा है। आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम परमात्मा। वो क्या मानते हैं? आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। दैट इज रॉन्ग। सो भगवान यहाँ बोल रहे हैं उनका फिलॉसफी के हिसाब से, जब आप माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाओगे तो क्या होगा? आप ब्रह्म बन जाओगे। आपकी, यहाँ पे जितने प्रेजेंट लोग हैं, 26 लोग की 28 लोग हो गए। लेकिन
कि क्या होगी, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, सब एक हो जाएगा। हम सब क्या है, एक ही हैं, अलग अलग नहीं। प्रभुपाद बोलते थे कि आई डोंट एग्री विथ यू, दिस शोज दैट वी आर नॉट वन। लेकिन आपका कुछ मत है, मेरा कुछ मत है, इसका मतलब हम अलग अलग। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवत गीता से, कि नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। मैं पर्सनली एग्जिस्ट नहीं करता था, नॉर यू, तुम एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर ऑल दीज किंग्स, ये सारे राजा एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि हम सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है हर जीव क्या है, इंडिविजुअल लिविंग बीइंग। थ्योरी ऑफ वननेस गलत थ्योरी है। दूसरी फ्लॉ क्या है, कई बार कहते हैं कि सब कुछ एक है। मायावाद का एग्जैक्ट खंडन क्या है, जैसे वो आपको कई ऐसे एनालॉजीज एग्जांपल्स के थ्रू बोलेंगे कि जैसे सारी नदी है वो क्या है, अल्टीमेटली समुद्र में ही जाके मिल जाती है, सब एक हो जाती है। प्रोपाल बड़ा अच्छा एग्जांपल देते थे कि बट वही समुद्र इवेपोरेट होके क्लाउड बनता है, ठीक है, और क्लाउड बन बन के वो जाके आगे बरसता भी है। तो वो सारे वाटर वेपर्स पार्टिकल्स बनते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर से नदी फॉर्म होती है। सो कहने का मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी कभी नहीं खत्म होती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो वो लोग क्या मानते हैं, भक्तों को वो कैसे देखते हैं, भक्तों को देखते हैं कि भाई ये जो हमारी फिलॉसफी है मायावाद की, ये बहुत हाई लेवल की फिलॉसफी है, समझ पाना कि भाई हम सब एक हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, लेकिन ऐसी एनोलॉजीज को समझ पाना बड़ा हाई लेवल का चीज है। तो बोलते हैं कि हे मूढ़ मती, लेकिन सारे मूर्ख लोग, आप लोग क्या करो, पहले भक्ति करो, ठीक है, गोविंद है ना जो, उनका भजन करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मती। ये सारे मूर्ख लोग, लेकिन जिनके पास भी कम दिमाग है, आपको क्या करने की आवश्यकता है, आपको सबसे पहले आप गोविंद का अर्चा विग्रह बनाइए, मंदिर बनाइए, पूजा करिए, लेकिन चढ़ावा चढ़ाइए, लेकिन लेकिन क्यों, क्योंकि एटलीस्ट आप किसी तरह से इंगेज रहो। जब धीरे धीरे ये करते 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 आप एडवांस करोगे, तब आप ये ब्रह्म है, ये माया है, ये कैसे प्रभाव में आता है, ये सब समझ पाओगे। तो वो लोग क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि भक्ति क्या है, एक इंफीरियर चीज है, जो कि लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी तरह से एंगेज होने की। उनकी फिलॉसफी में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, यस, यूपीएस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी प्रभु जी, प्रभु जी, बट प्रभु जी इसमें आपने जो बताया कि मायावाद अद्वैतवाद के साथ ऐसा है, बट प्रभु जी सबसे मतलब लोग तो समझने को एक लेवल पे तैयार भी हो जाते हैं, बट क्या है ना कि इसके साथ जो नेम एसोसिएटेड है, शंकराचार्य, शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य, मतलब वो धर्म गुरु, जगत गुरु है ना, विश्व विजेता, ऐसे करके जो नाम उनके साथ अटैच्ड है। इस कारण से प्रभु जी लोग मतलब इसको कैसे हैंडल करें, मतलब लोग इसको ऊपर सोच ही नहीं पाते। शंकराचार्य मतलब टॉप मोस्ट, हिंदू धर्म में टॉप मोस्ट शंकराचार्य, अब उनको उन आप बोल रहे हो गलत है, उनको ऐसा लोग शंकर बोल जी का देंगे। अवतार भी कहते हैं ना शायद, लाइक रुद्र अवतार। वही प्रो बात आ जाती है कि आप कैसे, लाइक हम कैसे, क्योंकि एक जगह देखा था कि लाइक क्या कहते हैं कि उनको उन्होंने कुछ और फैलाया था, वो कुछ और हो गया, फिर उन्होंने इतने सारे मंदिर भी बनवाए थे। तो हम काउंटर बैलेंस कैसे कर सकते हैं? उसी के लिए लेक्चर दे रहा हूँ। तो है प्रभु, चीजें, हाँ, मायावाद को तो लेके चीजें क्लियर नहीं होती। ठीक है। सेंटिमेंटल लोगों से तो डील करने का नहीं, सबसे पहले ठीक है, सेंटिमेंटली लोग अटैच है, सब आंसर दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है, ठीक है। तो पहले फिलॉसफी में क्या फ्लॉ है वो समझिए, ठीक है, तो शंकराचार्य क्यों आए, हर चीज का रीजन है भाई। हम्म। कुछ भी ऐसे नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हो, कितनी बड़ी चीज नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जस्ट सोशल मीडिया से हमने सुन लिया, दो चार सीरियल देख लिए, तो हमें लगता है कि वाह, हम सब जान गए। हमें पता ही नहीं कि हमें क्या फिलोसफी मिली है, लेकिन पूरे आचार्य की कैसे इवोल्यूशन हुआ हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले फिलोसफी में फ्लॉ क्या है, ठीक है, तो शंकराचार्य क्यों आए उसका भी एक रीजन था।
मैंने ये सोचा था कि आप लोग को आगे के सेशन में बताऊंगा प्रॉपर पीपीटी से, बट आप सबके प्रश्न है तो बता ही देता हूं, ठीक है। तो जब कलयुग शुरू हुआ तो कलयुग धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा। डिग्रेड कैसे होने लगा कि लोग नाम के बल पर पोजीशंस होल्ड करने लगे, जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, ये सब करप्शन, जो शास्त्रों को पढ़ रहे थे और ठीक से समझ नहीं रहे थे, उसके कारण ही करप्शन स्टार्ट हुआ। शास्त्रों का मिसयूज होने लगा। शास्त्र शास्त्रों को पढ़ के एनिमल किलिंग होने लगी रेफरेंस करके। तो उस एज में भगवान बुद्ध आए। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं, 24 अवतारों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ भगवान बताते हैं कि वो कलयुग के स्टार्टिंग एज में आएंगे और वो शून्यवाद को प्रोपोगेट करेंगे। तो भगवान, आप देखोगे तो ऐसे कंफ्यूज होगा, अरे भगवान बुद्ध ने ये क्यों किया भाई, सब कुछ शून्य कर दिया है कि नहीं, ये तो गलत है। भगवान विष्णु यहाँ, कृष्ण आके यहाँ कुछ बोल रहे हैं, फिर वही अवतार लेके बुद्ध बन जा रहे हैं, वो कुछ और बोलने लग रहे हैं। तो इसलिए डॉट्स को कनेक्ट करके समझना बड़ा आवश्यक है। तो देखा कि भाई वैदिक स्क्रिप्चर्स को लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, एनिमल किलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटली गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट। हालांकि आप अगर आप उनकी हिस्ट्री ठीक से पढ़ोगे बुद्धिज्म की, तो दे टॉक अबाउट महाभारत है। महाभारत के बारे में बात करते हैं बुद्धिस्ट की, लेकिन दे टॉक अबाउट री इनकारनेशन ऑल्सो। दे टॉक अबाउट हेल कंसेप्ट, ठीक है, हेवन हेल। सो भगवान बुद्ध ने सारे स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट किया, बोला कि सारे स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट कर। हम भगवान बुद्ध ने बोला मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करो, ठीक है। तो बुद्धिज्म ज्यादातर क्या है, वो मॉरल चीजें पे डिस्कस करती है। इट टॉक्स मोर अबाउट मोरालिटी, कि भाई नहीं मारना है, किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन डिजायर्स को कंट्रोल करना है। इन सारी चीजों को इस्टेब्लिश किया भगवान बुद्ध ने। तो पहले सोसाइटी एक डायरेक्शन में जा रही थी, जो स्क्रिप्चर्स को यूज करके क्या कर रही थी, दे वर लिविंग इमोरल लाइफ। सो उससे आगे आने वाली जनरेशन और खराब हो, तो भगवान बुद्ध ने उस चीज को रोका और क्या एस्टेब्लिश किया कि भाई एटलीस्ट ये रिजेक्ट ऑल दी स्क्रिप्चर्स, फॉलो लॉर्ड बुद्धा, फॉलो मोरालिटी, एटलीस्ट हम मॉरल चीजों को फॉलो करें। फिर भगवान बुद्ध के बाद आए शंकराचार्य, ठीक है। पद्म पुराण में आप पढ़ेंगे तो शिव जी बोलते हैं कि मैं एज ए शंकराचार्य प्रकट होगा कलयुग में, इस अद्वैतवाद फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने। वो प्रोपोगेट किया, लेकिन क्यों किया, तो शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन क्या था, शंकराचार्य के कंट्रीब्यूशन बोला कि सब शून्य नहीं है, क्या है, सब एक है, शून्य से एक पे लाए। उन्होंने बोला जो तुम शास्त्रों से ये मोरालिटी फॉलो कर रहे हो बुद्धिज्म में, ये तो शास्त्रों में भी दिया हुआ है, तो वाई यू आर रिजेक्टिंग शास्त्रास, यू टेक शास्त्रास, ठीक है। सो मायावादी और बाकी कोई भी लोग हर एक कुछ कॉमन पॉइंट्स पे हम सब आके एक जगह मानते हैं। वो क्या है कॉमन पॉइंट, कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, ठीक है। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। और अ, ब्रह्म का भगवान का कंसेप्ट, ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी के कंसेप्ट को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने स्क्रिप्चर्स को एस्टेब्लिश किया और बोला कि सारी चीजें आपको फॉलो ही करनी है, तो मैंने जो बात बताया उसको फॉलो करो, थ्रू स्क्रिप्चर, शास्त्रों को पढ़ो, ठीक है। और एक तरह से भक्ति को भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, हालांकि डाइल्यूटेड बताया लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस किया। देन आए अगले आचार्य रामानुजाचार्य। अगर आप देखेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, हैदराबाद अगर आप गए होंगे तो वहां पे रामानुजाचार्य का विग्रह बना हुआ है, जिनको बोला जाता है लक्ष्मण जी के अवतार, रामा अनुज, ठीक है। सो उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया, द्वैतवाद, ठीक है। पहले क्या था, अद्वैत, सब एक है। बुद्ध जी ने क्या बोला, सब शून्य है। शंकराचार्य ने क्या बोला, सब एक है। रामानुजाचार्य क्या ने बोला, दो है, एक नहीं है, दो है। जीव और ईश्वर क्या है, एक नहीं है, दो है, ठीक है। इसके बाद आए मध्वाचार्य, उन्होंने उंगली ऐसे कर ली, थोड़ी दूर कर ली, बोला कि इसमें प्रॉपर डिफरेंस है, लेकिन जीव, उन्होंने फिलॉसफी दी कि
जैसे कि कुछ उन्होंने काउंटर क्वेश्चंस पूछे शंकराचार्य की फिलॉसफी को पे डिबेट्स हुए, लेकिन हमारा जो फिलॉसफी था उस पे डिस्कशन डिबेट्स होता था। सो शंकराचार्य की फिलॉसफी पे शंकराचार्य की फिलॉसफी बहुत वाइडली प्रोपोगेटेड थी, तो उस पर डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए। मध्वाचार्य ने कई क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सब कुछ अगर एक है, शंकराचार्य ने क्या बोला था, सब एक है, तो बोला अल्टीमेटली सब एक है, तो फिर ये माया कहाँ से आ गई? अगर माया एग्जिस्ट करती है ब्रह्मन के अलावा, तो मतलब एक नहीं हुआ ना, दो हुआ। पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा पूछा कि अगर सब ब्रह्मन है, सबसे ऊपर ब्रह्मन है, तो माया के इन्फ्लुएंस में ब्रह्मांड कैसे आ गया? हम सब अगर ब्राह्मण है, हम सब भगवान है, तो हम सब माया के इन्फ्लुएंस में कैसे आ जाते हैं? और अगर माया हम सबको इन्फ्लुएंस कर रही है, इसका मतलब माया ज्यादा पावरफुल है ब्रह्मांड से। ठीक है, तो अल्टीमेट अथॉरिटी माया हुई। तो इस तरीके से भी हम क्या है, एक नहीं है, हम क्या है, दो हैं। तो उन्होंने फिलॉसफी दी द्वैत। लेकिन द्वैत मध्वाचार्य, हम सब अलग है, जीव अलग है, माया अलग है, ईश्वर अलग है, तीनों अलग अलग है। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने क्या भेज दिया? अचिंत भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। उन्होंने समझाया कि एक्चुअल में हम सब एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। कैसे? उन्होंने बड़ी अच्छी एनालॉजी से समझाया कि जैसे वी आर क्वालिटेटिवली सेम, हम सब क्वालिटेटिवली एक है, लेकिन क्वालिटेटिवली हम सब क्या है, सचित आनंद। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स। सोल क्या है? सचित आनंद। क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? जैसे कि एक समुद्र की बूंद होती है और एक समुद्र में जो डिफरेंस है, वही हम में और भगवान में डिफरेंस है। तो भगवान क्या है? भगवान विभु है, हम अणु। तो जैसे समुद्र का एक बूंद होता है वो भी H2O होता है, एक समुद्र भी H2O होता है, लेकिन दोनों में तो क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है हम में भगवान में? क्वांटिटेटिवली। तो हम भी भगवान हैं, वी आर ऑल्सो कंट्रोलर्स, लेकिन वी आर माइन्यूट गॉड्स। प्रभुपाद बोलते थे वी आर माइन्यूट गॉड्स, हम छोटे छोटे भगवान हैं, हम सब छोटे छोटे भगवान। लेकिन हम भी क्रिएशन करते हैं, लेकिन हम नहीं छोटा सा क्रिएशन करते, किचन में जाके कुछ क्रिएट करके लेके आते हैं। लेकिन कई लोग तो वो भी क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन सो सब हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन बहुत, इसके प्रभुपाद बोलते थे वी आर इनफाइनिटली सेमुअल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ गॉड। देखिए, बहुत माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो ये डिफरेंस है भगवान में और जीव में। सो चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि नहीं, भक्ति लोअर नहीं है, भक्ति बल्कि भक्ति सबसे हाईएस्ट चीज है। सो इस तरीके से ये स्टैब्लिश किया मायावाद को। और आप भगवत गीता या शास्त्रों में कई जगह पढ़ेंगे, तो वो लोग जब ऐसे स्क्रिप्चरल रेफरेंस आते हैं, ऐसे वर्सेज आते हैं, तो बोल देते हैं कि एक्चुअल में ये कृष्ण, उनका क्या मानना है, वो बोलते हैं कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं भगवत गीता, उनके अंदर जो ब्राह्मण है वो बोल रहे हैं भगवत गीता। हमारे आश्चर्य की बात है, रिकॉर्ड हो रहा है, बट मैं बोल देता हूँ, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको हमारा, जिनके बर्थडे के दिन क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है। वो बोलते थे कि ऐसे लोग ज्यादातर, क्या उनके कंक्लूजन क्या होता है कि जो राम और कृष्ण है ना, ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट गॉड्स। लेकिन कैसे आपको आइडेंटिफाई होगा कि कौन किसकी फिलॉसफी इससे टच्ड है? तो सीधा बोलेंगे ये तो स्पेशल लोग थे ना। लेकिन तो आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो, हो सकता है राइट विंग हो सकता है धर्म के लिए बहुत बोलते हैं, वोकल हो, लेकिन अगर आप उनकी फिलॉसफी में जाएंगे ना, तो पता चलेगा तो ये तो खोखला व्यक्ति है, मायावादी है ये तो। लेकिन क्या बोलेंगे, राम कृष्ण क्या थे? नॉर्मल ह्यूमन बींग थे, इंसान थे ये लोग, ठीक है? और आप भी अगर अच्छे से करो तो आप भी राम कृष्ण बन जाओगे, एंड दे आर वेल नोन। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को सुनते हैं। तो इसलिए ये फिलॉसफी पता होनी चाहिए, फिलोसफिकली फ्लॉ है इसमें। तो ब्रह्मवादी जो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म से भी अट्रैक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया कई और रिलीजन, लेकिन जैसे आप
गुरु ग्रंथ साहिब अगर पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान के निराकार रूप को ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे भगवान के साकार रूप को नहीं डिस्क्राइब किया है। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सब समझदार हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, सिखिज्म। तो एक ओमकार, लेकिन निर्वैर, लेकिन आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्या है, ओम है। लेकिन वो मानते हैं, सिखिज्म पूरा मानते हैं कि सब कुछ ओम से प्रकट हुआ है। लेकिन अगर आप, किसी ने आप में से गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है पूरी? थोड़ी सी। कोई बात नहीं, सिख भी नहीं पढ़ते। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या ही है। सिख भी नहीं पढ़ते, वो हवा करके रहते हैं। मतलब यस, दैट इज रेस्पेक्ट, बट असली रेस्पेक्ट क्या है? वी शुड रेस्पेक्ट, वी शुड रीड इट ना। सो जो भी सिख आप पढ़ा है जिसने ना, गुरु ग्रंथ साहिब, वो बोलेगा कि अ, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में पूरा पूरा क्लियर नाम, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ। आप खुद किसी पढ़े लिखे सिख से बात कर लेना। वो जरूर नहीं कोई स्कॉन का हो, दे विल क्लियरली टॉक टू यू कि गुरु ग्रंथ साहिब में साफ साफ लिखा हुआ है, कई ऐसे अंग हैं जहाँ पे लिखा है कि भगवान कृष्ण, लेकिन मदन मोहन की भक्ति करो, लेकिन मुझे ऐसी भक्ति करनी है जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने भक्ति की है। साफ साफ, देर इज नो डाउट एट इट। लेकिन एक बार किसी ने डिसाइड किया कि भाई, इससे इस पूरे हमारे स्क्रिप्चर में जितने भी श्लोकाज हैं, जितने भी अंग हैं जो भगवान राम कृष्ण, है कि नहीं, ध्रुव प्रहलाद भक्ति से रिलेटेड है, उसको हटा दें अगर, तो सिर्फ 30 पेज की गुरु ग्रंथ साहिब बची। पूरा का पूरा क्लियरली मेंशन है। फिर इवन आप अगर इस्लाम धर्म देखेंगे तो इस्लाम धर्म में भी इवन आप जीसस क्राइस्ट को पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे अगर, प्रॉफेट मोहम्मद को, तो हमेशा उन्होंने बोला कि देयर इज, बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो आपको बताने के लिए है, ठीक है, बट मैं आपको सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सो प्रॉफेट मोहम्मद ने नॉलेज को 3 लेवल पे डिवाइड किया एक तरह से। एक नॉलेज जो कि जनरल सबके लिए था, इट इज वॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। उस बुक को क्या बोला, कुरान। फिर कुछ नॉलेज था जो कि कुरान में नहीं अवेलेबल था, हदीस में था। हदीस क्या है? जैसे शिला प्रभुपाद का आप देखेंगे, मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन है, प्रभुपाद के डिसाइपल जाते थे, क्वेश्चन पूछते थे, आंसर। तो वैसे हदीस है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद से क्वेश्चन आंसर होता था, क्वेश्चन आंसर होता था। तो हर डिसाइपल ने अपनी एक किताब लिखी प्रॉफिट मोहम्मद के साथ कॉन्वर्सेशन। तो इसलिए आप देखेंगे कई सारे हदीस है। हदीस सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था वो उसी पे हुआ। वो सारी चीजें हदीस में दी हुई। सो जब हदीस में पूछा गया, और बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ठीक है, स्कॉलर ही एक्चुअल में ये सब जानते हैं, ज्यादा लोग तो पढ़ते नहीं है, ठीक है, अपने धर्म की किताबें। तो इसको पूछेंगे कि जब प्रॉफेट मोहम्मद गए अल्लाह से मिलने, ठीक है, तो आप लोगों को पूरी इस्लाम की हिस्ट्री पता है? इस्लाम पढ़ा है किसी ने? इस्लाम नहीं पढ़ा? अरे, अब इस्लाम पे क्लास लो क्या? भगवत गीता पढ़ाते पढ़ाते इस्लाम पहुंच गया मैं भी। चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा। बताऊं या नहीं बताऊं? बता दीजिए प्रभु, ताकि ढंग से कभी कभी कॉन्ट्रीब्यूट बता सकेंगे। यस। सो मस्जिद अल अक्सा है ना, इसराइल, आपने सुना होगा, इसराइल पैलेस्टीन का लड़ाई है जहाँ, तो वो जगह मानी जाती है जहाँ से प्रॉफेट मोहम्मद गए थे अल्लाह से मिलने। एक रात की बात है। तो प्रॉफेट मोहम्मद को कैसे रिविलेशंस हुए? तो प्रॉफेट जाके, वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे ध्यान में बैठते थे प्रॉफेट मोहम्मद। सो वहाँ पे उनको एक एंजल एंजल के दर्शन होते थे, लेकिन जिसका नाम था जिब्रील, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जिब्रील ने दी, लेकिन हालांकि वो बोलते हैं कि हमारी वर्ड ऑफ गॉड है, लेकिन आपकी वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, हमारी वर्ड ऑफ गॉड है।
तो कई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इनिशियली जिब्रील ने दिए। प्रॉफिट मोहम्मद को किताब नहीं मिली, कुरान ऐसे किताब नहीं पकड़ाई, ज्ञान दिया गया, आई थिंक। सो जिब्रील जो भी बताते थे तो आके उसको, उम्मा थे प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बताते थे अपने फॉलोअर्स को, जो लोग भी जानते थे तो वो लोग कहीं ना कहीं लिख देते थे। कोई ऊँट पे लिख देता था, कोई पत्थर पे लिख देता था, कोई कपड़ों पे लिख देता था इंस्ट्रक्शन, आयतें, उसको बोलते हैं आयतें। जैसे यहाँ पे श्लोका बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में अंगाज बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, आयतें बोलते हैं। सो जब जिस रात को प्रॉफिट मोहम्मद गए, तो उन्होंने देखा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 7 हेवेंस हैं ऊपर, 7 हायर प्लेनेटरी सिस्टम। तो 7 हेवन है तो अलग अलग हेवन पे अलग अलग चीजें थी। एक हेवन पे गए तो वहां पे देखे कि वहां पे अलग अलग प्रॉफिट्स बैठे हुए हैं, इब्राहिम है, जीसस क्राइस्ट भी हैं, लेकिन पिछले जितने भी प्रॉफिट आए थे वो सब बैठे हुए हैं। तो सबने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ, ये है अल्लाह से मिलने। तो वो, 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 तो वो जैसे ही एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर सा गेट है, और यस, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको देख के डालिएगा, ठीक है। सो गेट है, उस पे डोर कीपर्स है, और वहां की जो भी जितनी भी चीजें हैं ना, वो क्या है, हर चीज एफल्जेंट है, सेल्फ एफल्जेंट है। तो जब वहां गए तो वहां देखे कि एक पर्दा है, लेकिन उसको बोलते हैं नूर, सॉरी, हाँ, उन्होंने देखा कि एक वेल है, वेल पर्दा है, उसके पीछे से बहुत लाइट आ रहा है। सो एक थ्रोन है, उसके दोनों तरफ 8 एंजल्स हैं, लेकिन, और एक थ्रोन है जिसपे से बहुत ज्यादा नूर आ रहा है, वो पर्दे से कवर्ड है, और वहां से आवाज आ रही थी, वो कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो एक प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह को देखा आपने, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह को देख नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह नूर है, लेकिन नूर है मतलब लाइट है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ लाइट ही आता होता है। लेकिन अगर थ्रोन था, तो थ्रोन किसके लिए, लाइट के लिए थ्रोन तो नहीं होगा, लेकिन कोई पर्सनैलिटी के लिए होगा। सो उन्होंने बोला, तो प्रॉफिट अल्लाह ने उनसे बोला, जो मेन इंस्ट्रक्शंस है अल्लाह का वो क्या है, अल्लाह ने उनसे बोला कि आप जाओ और अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको बोलो 50 बार नमाज पढ़ने के लिए, डेली दिन। तो उन्होंने बोला 50 बार नमाज। तो अल्लाह के इंस्ट्रक्शन सुन के नीचे आने लगे। नीचे जैसे आए, जितने प्रॉफिट्स थे पुराने वाले प्रॉफिट, बोले तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आप जाके अल्लाह से कम करवाइए इसको। तो उनको गए, फिर से गए प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के पास, रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ने बोला ठीक है, 45, 40 नमाज दे दी। फिर नीचे आए, फिर बोले इतना भी नहीं कम कर पाएंगे, और और जाके कम कराइए इसको, कम कराए जाके, लेकिन इतना भी नहीं कर पाएगा, और जाके कम कराइए इसको, लेकिन इतना भी नहीं कम कर, और जाके कम कराइए। ऐसे 9 बार गए प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के पास, लेकिन जाते थे 5 कम करते अल्लाह, फिर जाते कम करते 5, 5 करते 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 5 नमाज डेली की आ गए प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद को फिर शर्म आ गई कि अब इससे कम नहीं कराऊंगा, इससे कम क्या कराऊंगा, इतना तो करवा ही लूंगा। तो फिर आए और बोले कि 5 नमाज, लेकिन डेली। तो इस तरह से आके जो मेन इंस्ट्रक्शन मिला उनको, वो किससे मिला, अल्लाह से मिला। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जो नॉलेज हो कहते हैं डायरेक्ट आता है। आप लोग का जो नॉलेज वो क्या है, स्मृति, ठीक है। वैदिक स्क्रिप्चर क्या है, श्रुति और स्मृति। लेकिन श्रुति मतलब जो भगवान से डायरेक्ट आया, जैसे वेद उपनिषद। लेकिन स्मृति मतलब पुराण, मतलब कुछ ऋषि मुनियों को स्मृति याद रहा, और रिमेम्बरेंस के बेस पे उन्होंने लिखा। सो लेकिन हमारा जो नॉलेज है डायरेक्ट अल्लाह से है। तो डायरेक्ट अल्लाह ने क्या नॉलेज दिया, इसी यही मेन जो नॉलेज दिया वो ये दिया कि 5 टाइम नमाज डेली पढ़, लेकिन ना ही गाय मार के खाने के लिए बोला अल्लाह ने, लेकिन ना ही मीट कंपल्सरी बोला अल्लाह ने, कुछ ऐसा नहीं बोला कंपल्सरी। मेन चीज क्या है, 5 टाइम नमाज।
नमाज में क्या है? तो यही है, भगवान को रिमेम्बर करो। मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, वही है। लेकिन मेरा, मुझे नमस्कार करो, लेकिन प्रणाम करो, सबके प्रणाम करते हैं, लेकिन 5 टाइम नमाज बनो। सो इस तरीके से, मतलब इस्लाम भी आप पढ़ोगे ना, तो कोर प्रिंसिपल जो है ना, उसके चारों तरफ जो अभी डेवलप हो गए डिटेल्स, वो डिबेटेड है। लेकिन आप देखो, हर चीज कनेक्टेड है। जैसे मैंने इवन बताया कि मायावाद क्यों आया, उसका पर्पस था एक सॉल्व कर, ठीक है? उसका पर्पस हो गया खत्म, उस समय के लिए आया था। क्या? भगवान बुद्ध ने जो स्टैब्लिश कर दिया था उसको खत्म करना। भगवान बुद्ध आए थे एक चीज को स्टैब्लिश करने। अब चैतन्य महाप्रभु आ गए, उन्होंने दे दिया कि क्या करना है, संकीर्तन, ठीक है? कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एक ही। कलयुग के इफेक्ट को क्या, किस चीज से सबडी हो पाएगा? भगवान के नामों के जप से। थैंक यू। सो दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। सो प्रॉफिट मोहम्मद आए जब, तो उन्होंने सारे ये सारी चीजें बताई। प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद, कई लोग कहते हैं, इस पर भी कंट्रोवर्सी है, तो प्रॉफिट मोहम्मद के रहते रहते कुरान कंपाइल नहीं हुई। अब उनके रहते रहते कंपाइल नहीं हुई तो क्रॉस चेक भी नहीं। मैंने क्या बताया, कुरान कैसे लिखी गई थी? आयतें कहीं ना कहीं दीवारों पे लिखी गई थी, दीवारों पे अलग अलग जगह। लास्ट में क्या हुआ? तो प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद 10 साल बाद बोलते हैं कि कुरान को कंपाइल किया गया। और इसलिए आप देखोगे वो आयतें हैं, ऐसे फ्लो में नहीं, एक फ्लो में नहीं, आयतें हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और उसी के बाद 10 साल बाद दो सेक्ट में डिवाइड हुआ इस्लाम, शिया और सुन्नी, ठीक है? कौन अल्टीमेट फॉलोअर होगा प्रॉफिट मोहम्मद का, वहां पे फिर वहां से ये रिलीजन पॉलिटिकल हो गया। तो कहने का मतलब ये, तो जैसे हमने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब में अगर आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे डिस्कस करेंगे, तो आप देखो बहुत सारे प्रिंसिपल सेम है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट इंडिया आए थे, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल भी गए थे, जगन्नाथ, लेकिन गुरु गुरु नानक देव भी चैतन्य महाप्रभु से इंटरेक्शन हुआ था। तो ये सारे चीजें कनेक्टेड हैं। आप देखोगे धीरे धीरे अगर आप समझोगे तो आपको कनेक्शन समझ में आएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को, ये सब ऐसे देखोगे तो डॉट्स दिखेंगे आपको। हाँ, तीसरा लेवल क्या है? पहला कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा बोला कि आप लोग क्वालिफाइड नहीं है जानने के लिए। लेकिन 3 प्रकार का ज्ञान है। तीसरा नॉलेज, जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, जो कि मेरे लिए, ठीक है? तो ये चीज है। तो हम भगवत गीता पे थे। नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू नॉर ऑल दीज थिंग्स, नॉर इन द फ्यूचर। भगवान कृष्ण साहब बोल रहे हैं, फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। विल ऑलवेज बी एग्जिस्टिंग, लेकिन हम सब हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। पीपीटी पीपीटी खोल लीजिए तो। हरे कृष्ण प्रभु। और ऊपर नहीं नहीं, आइडेंटिटी नीचे नीचे 57। तो यहाँ पे भगवान, नेक्स्ट, हरे कृष्ण प्रभु भगवान जी, यहाँ हरे कृष्ण। पे, यस प्रभु, कौन बोल रहा है? जी प्रभु जी, मतलब जब कोई ऐसे कोई पूछे कि मेरे को भक्ति शुरू करनी है, तो उसको शुरुआत में सबसे पहले क्या बताएं करने के लिए? कौन पूछे तो? कोई भी आपका अगर आवाज क्लियर नहीं मतलब हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो मतलब जैसे भी कोई अगर कोई एक ऐसे ही इंसान मेरे से मतलब किसी से भी पूछे कि आप मेरे को भक्ति शुरू करनी है, मेरे को भी ये सब चीजें फॉलो करनी है, तो उसको सबसे पहले इनिशियली हम लोग क्या बताएं कि आप ऐसे शुरू करिए? अब बोले गीता इन डिटेल क्लास में आइए आप। हर अच्छा जी। सैटरडे जी डिटेल क्लास होती है, उसमें आइए। लेकिन मेरे पास जी जी प्रमोशन प्रभु जी। है, अपनी क्लास में प्रमोशन करता हूँ।
जी जी जी। हम यहाँ पे ओके भगवत गीता प्रभु जी। पढ़ते हैं, लेकिन जिसको भी भक्ति समझनी है, आप उनको बोले भगवत गीता। भगवत गीता में टोटल फिलॉसफी बताइए, ज्ञान भक्ति हर चीज बताएगी। भगवत गीता को सिस्टमैटिकली समझने की आवश्यकता है, इसलिए भगवान बोलते हैं, आप आगे के श्लोक में देखेंगे, मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ बिकॉज यू आर माई डियर। भगवत गीता को समझने का फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है, यू शुड बी नॉट एनवियस टू गॉड। अगर आप भगवान से यस ही ईर्ष्यालु हैं, आप भगवान को नहीं समझ पाए। लेकिन इट इज नॉट सम क्रैकेबल एग्जाम। लेकिन जैसे नीट होता है ना, जेई होता है, जी वैसे प्रभु गॉड जी। कोई टेस्ट नहीं। इट इज नॉट ए क्रैकेबल एग्जाम। जो आप पढ़ के कैट वैट, जैसे कैट होता है ना, वैसे गॉड कोई एग्जाम नहीं, पढ़ के क्रैक नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स एन जी प्रभु जी। एटीट्यूड, विथ व्हाट एटीट्यूड वी अप्रोच। तो ज्यादातर लोग तर्क करना चाहते हैं, जी डिबेट करना प्रभु जी। चाहते हैं, बट हाँ, सैडली, अगर इसको बोलो सैडली, बट फॉर्चुनेटली, कुछ लोगों के लिए सैडली हो सकता है, when you come to spiritual life, to understand spirituality you require submission, humility। ठीक है? ज्ञान आता है ह्यूमिलिटी से। तो अगर हम हम्बल भाव से भगवान को अप्रोच करेंगे, देन कृष्णा टेक चार्ज। भगवान ऐसे पर्सनालिटी है जिनको आप समझ नहीं सकते, लेकिन बाय हिज ग्रेस यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये जी भगवान। प्रभु जी। सो भगवान को अगर आप समझना चाहते हैं, तो भगवान ने वो ज्ञान दे रखा है, भगवत गीता का ज्ञान दे रखा है। उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? उनको ये बोलना चाहिए, आप भगवत गीता को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। देखिए, सिंपल सिंपल श्लोक है, उसमें भगवान इतने प्रोफाउंड प्रोफाउंड फिलोसफी, जो कि बहुत सो कॉल्ड पॉपुलर है। एक चीज और बोल दीजिएगा, ये तो बोलेगा ही भगवत गीता आप पढ़िए, एक चीज और बोल दीजिएगा मेरी तरफ से, बोलिएगा सरोज मुख माधव ने बोला है। उन्होंने बोला है कि जी प्रभु जी। भक्ति को ना रील से मत समझिएगा। जी 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 प्रभु जी। ठीक है? टिकटॉक और रील से प्लीज भक्ति को मत समझिएगा। आजकल रील से लोग बहुत ज्यादा भक्ति समझ रहे हैं, प्लीज रील से मत समझिएगा। जी जी प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पे आगे के जितने भी श्लोक हैं, लेकिन उसमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सब कैसे सोल हैं। ठीक है? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not buried here. So आप सब अगर देखेंगे अपना शरीर, आज आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, इस सेशन के बाद आप सब अपने बचपन की फोटो निकालिए और उसको सामने रखिएगा और देखिएगा ये कौन है। ठीक है? बिल्कुल बहुत हार्डली मैच करेंगे आप सब। अपने ये कैसा दिखता था मैं, लेकिन ये कैसा अजीब सा दिखता था। कुछ लोग सुंदर भी दिखते होंगे, लेकिन आपको पहचान में नहीं होगा। वो शरीर आप देखेंगे, पूरा का पूरा शरीर बदल चुका है। इवन साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस सेज कि हर सोल 7 साल में अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता है। हर सेल, हर सेल, एक एक सेल। तो अभी हमारा जो पूरा शरीर है, पूरा का पूरा शरीर चेंज हो चुका है। तो जब पूरा का पूरा शरीर चेंज हो गया, लेकिन फिर भी मुझे बचपन याद है, अपना सब कुछ याद है, कि क्या मेरे अंदर है वो चीज जो कॉमन है। तो वही भगवान इस्टेब्लिश करने का प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर रहा है। इसीलिए स्पिरिचुअल चीज को समझने की, लाइफ रिलीजियस चीज समझना है ना, तो आप देखो, कहानियां सुनो, ये सब चीजें करो, दैट इज ओके। लेकिन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, पूर स्पिरिचुअलिटी, रियली आप दिल से समझना चाहते हो, स्टार्ट फर्स्ट कंसेप्ट जो समझने की आवश्यकता होती है, वो है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। बाकी सब बाद में, पहले ये स्टैब्लिश होना चाहिए, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम मैटर नहीं है, हम मटीरियल नहीं है, हम माइंड नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, वी आर अबव देन दैट। जैसे हम लास्ट श्लोक में डिस्कस कर रहे थे, वहां भगवान एक और कंसेप्ट बता रहे थे, हमने थ्योरी ऑफ वननेस डिस्कस किया, लेकिन एक और चीज पता चलती है, इसको बोल सकते हैं यूनिकनेस। भगवान बोल रहे हैं, हम सब सोल एग्जिस्ट करते थे, आगे भी एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब है हर जीवात्मा क्या है, यूनिक है कि नहीं? सबको इक्वालिटी चाहिए, है कि नहीं?
इसने एक्चुअल में हमारे लाइफस्टाइल को देखने का नजरिया खराब कर दिया है। कैसे? हम सब एक हैं। अच्छा, हम सब एक हैं, लेकिन हम सब तो एक नहीं, उसके पास ज्यादा है, तो तुरंत क्या आता है? कंपैरिजन। जैसे ही इक्वालिटी की बात आएगी, आपके अंदर तुरंत अगला स्टेप क्या आएगा? कंपैरिजन। जैसे ही आप कंपैरिजन करोगे, क्या आएगा आपके जीवन में? दुख आएगा। सो हम सब इक्वल हैं क्वालिटेटिवली, लेकिन हम सब एक नहीं है। हम सब क्या है? हम सब यूनिक है। बोलिए, हम सब एक नहीं है, हम सब यूनिक है। दैट इज मोर। हम जैसे हम कहते हैं हम सब एक हैं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम सब एक नहीं है, तो तुरंत लोग उदास हो जाते हैं। अच्छा, हम सब एक नहीं है, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है? नहीं, हम सब यूनिक है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिकनेस है, हर जीव के अंदर एक यूनिकनेस है। उस यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। उसी को बोलते हैं धर्म। आइडेंटिफाई योर धर्म। आपका धर्म क्या है? हर जीव के अंदर एक यूनिकनेस है। अब देखो, हम सब भारतीय हैं, लेकिन फिर भी हम यूनिक हैं। ठीक नहीं? आप बोलोगे कैसे? हम सब तो सोल है ना प्रभु जी। लॉजिकली सोचे तो सच, आनंद। तो फिर हम कैसे यूनिक हैं? उसके एग्जाम्पल के लिए कि हम सब भारतीय हैं, तो लॉजिकली हम सब एक हैं। लेकिन किसी को साउथ इंडियन अच्छा लगता है, किसी को मराठी अच्छा लगता है, किसी को गुजराती खाना अच्छा लगता है, किसी को पंजाबी अच्छा लगता है, किसी को बंगाली अच्छा लगता है, किसी को इंडिया का ही नहीं अच्छा लगता है, कुछ बाहर का अच्छा लगता है। लेकिन अजीब अजीब यूनिकनेस है। एक घर में यूनिकनेस है, लेकिन हम सब एक घर के हैं। लेकिन हम सब अ, मिश्रा खानदान से हैं। ठीक है? लेकिन अंदर भाई भाई अलग अलग है। तो यूनिकनेस हर जीव के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप यूनिक हैं। समझे नितेश जी? सब लिखिए, अपने कॉपी पेन पे लिखिए, आई एम यूनिक। तो भगवान ने स्पेशली आपको बनाया है, आपका स्पेशल एक रोल है। तो कई बार हम इस, यस, प्रभु जी, तो हर एक आत्मा मतलब हर एक चीज है वो भी मतलब उसके स्वभाव भी अलग हो जाएंगे मतलब। यस, सबका स्वभाव अलग अलग है। अच्छा, तो वो बॉडी बॉडी वाला तो हमें पता है कि चलिए इस बॉडी में आया तो यहाँ पर हम सबके अलग स्वभाव है। बट जब वो स्पिरिचुअल प्लेनेट पे होते हैं तब भी उनके स्वभाव अलग होते हैं। यस, बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के लिए देते हैं, लेकिन जैसे आप वृंदावन जाओगे तो भगवान के गोप होते हैं, जो छोटे छोटे गोप फ्रेंड होते हैं, भगवान को उठा के पटकते हैं, है कि नहीं? हवा करते हैं, कभी लंच खिला रहे हैं। हनुमान जी कभी सोचेंगे भी नहीं भगवान को उठा के पटकने का, लेकिन हनुमान जी क्या सोचते हैं? भगवान को हमेशा हाथ जोड़ के जय श्री राम प्रभु जी, आ गया जो आ गया भगवान। ठीक है? भाव अलग अलग है। ठीक है? तो भाव में अंतर आता है कि यूनिकनेस किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? रस के रूप में, भाव के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो तो प्रभु सब जी। कॉमन क्या है? सब में सब सेवा सेवक है। ये हम्म, कॉमनैलिटी है सब में। लेकिन किस प्रकार से कौन सेवा करना चाह रहे हैं, सबका अलग अलग नेचर है। भगवान को सब अलग अलग प्रकार से सेवा करना चाहिए। जी, यस, माता जी। तो प्रभु जी अगर मतलब सबका भाव ऑलवेज सेम, जैसे कि मैं हूँ तो सपोज मेरा कोई भाव होगा तो वो हमेशा जो रहेगा वही रहेगा, चेंज नहीं हो पाएगा वो। चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा। चेंज भी करते हैं, बट ज्यादातर सेम रहता है। बट कई बार चेंज भी करते हैं। लेकिन जैसे बलराम जी चेंज करते हैं, लेकिन पहले छोटे भाई बने, फिर उनको लगा कि यार मैं छोटा भाई बनना, लेकिन हर जगह आप कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ लक्ष्मण वो फॉलो करो, लेकिन लक्ष्मण ये करो। इस बार मुझे बड़ा भाई, तो अगले बार बड़े भाई बन गए। भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग भाव में आते हैं। जैसे ऋषि मुनि थे, वो भगवान राम की लीला में त्रेता युग में दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे। वही लोग अ, गोपियां बने वृंदावन के नेक्स्ट जन्म में। यस, रेवतीनाथ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा महाराज। प्रभु जी तो ये भाव तो अलग होते हैं, वो तो हमारे को भक्तों में भी देखने को मिलते हैं प्रभु जी, कि हर भक्त का अपना ही भाव होता है। पर प्रभु डिसाइड कैसे होता है? जैसे आपने बोला ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सबका अपना भाव है, तो ये भाव आज स्टार्ट मतलब हर किसी का डिसाइड किस बेस पे होता है? क्योंकि हम सब तो, आपने बताया हम ये डिसाइड यहाँ नहीं होता है। जब अ, व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल परफेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं, तब उसको ये रिवील होता है, उसको क्लियर हो जाता है। इस चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले डिसाइड करने की आवश्यकता है, वो ये है कि हम सब दास हैं। ठीक है? ये फाउंडेशनल भाव हमें क्लियर करने की आवश्यकता है। ठीक है? आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं क्लियर होता है। ठीक है, वो क्लियर होता है इसको हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इट इज मोर डीप टॉपिक। बट इतना इतना सा अभी समझने के लिए समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारा क्या भाव है। लेकिन ये सब क्लियर होती है चीजें व्हेन वी अंडर अचीव परफेक्शन। लेकिन अभी हमारा परफेक्शन क्या है? अभी हमारा परफेक्शन यही है कि वी शुड ट्राई टू बिकम सर्वेंट्स, सेवक। सेवक का जी एटीट्यूड है, वो हम डेवलप करने में प्रयास प्रभु, तो एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। क्या करें। जी, नेचर जो प्रभु अ, बोलते हैं, नेचर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता? मुझे ये चीज समझ नहीं आती ये। नेचर चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे प्रभु हम सबका नेचर। बिहेवियर और नेचर में तो डिफरेंस है ना? तो जैसे नेचर जो कहते हैं वो इनहेरेंट है ऐसे बोल, बहुत मतलब पता नहीं, कुछ भक्त भी ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरे को, मैं उस पे मेरे को पता नहीं था, तो मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, पर ये मुझे पूछना है वो प्रभु। ऐसे ही ऐसे प्रजल्पा कर रहे हैं बस। तो लेकिन नेचर बिहेवियर सब क्या होता है? लेकिन नेचर की और बिहेवियर क्या हो सकता है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो हमारा जो भी नेचर है वो हमारे गुण, उसको गुण बोल सकते हैं। किन क्या गुण है हमारे अंदर। नेचर जो आप बोल रही है वो गुण है एक्चुअली, प्रवृत्ति बोल सकते हैं। वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है। दूसरा, उसको उसको इन्फ्लुएंस करता है हमारा करंट जन्म का एसोसिएशन, कैसे हम संग में रहे हैं, हमारा बचपन से अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। तीसरा, हम प्रेजेंट किस एसोसिएशन में है। चौथा हो सकता है हम क्या सुन रहे हैं, क्या ज्ञान ले रहे हैं। ये सारे चीजें एक व्यक्ति को बनाते हैं, उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को बनाते हैं। अगर चार, तो पिछले जन्म के कर्म तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप, हो सकता है उसका बचपन चेंज कर पाए। बचपन चेंज नहीं हो सकता, तो हो सकता है आपका उसका एसोसिएशन चेंज कर सकता है। इसलिए कहते हैं साधु संग बहुत पावरफुल। जैसे ही एसोसिएशन चेंज होता है व्यक्ति का, नेचर बिहेवियर सब चेंज हो जाता है। और दूसरा है, चौथा है ज्ञान, नॉलेज। लेकिन उसको राइट नॉलेज देने से भी व्यक्ति के अंदर बदलाव हो सकता है। जैसे शिला प्रभुपाद जब थे तो हिप्पीज, हिप्पीज थे सारे, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद के एसोसिएशन की वजह से और ज्ञान की वजह से धीरे धीरे उनके लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। सो ज्ञान और संग, लेकिन ये व्यक्ति के नेचर स्वभाव को चेंज कर सकता है। आप जो हम जो बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल स्वभाव है, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो यहाँ पे मैनिफेस्ट ही नहीं होता है। यहाँ पे जो भी नेचर तो व्यक्ति शो कर रहा है, जो भी बिहेवियर शो कर रहा है, वो मटेरियल नेचर है। तीन गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति वैसा रिएक्ट करता है। वो प्रभु जी भाव जब एकदम कोई अलग है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रभु जी जब कोई अपना परसेप्शन ही ना चेंज करना चाहता हो और बार बार इन सब चीजों का अपमान करे, तो उसको बताना चाहिए बार बार कि नहीं बताना चाहिए? कौन बोल रहे हैं? मैं अमृताश प्रभु जी। अमिताभ प्रभु बोल रहे हैं? यस। यस उनको प्रभु, बार अमिताभ। बार नहीं चेंज करे तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ? किसी और को बताओ। लेकिन जिसको प्यास लगे नहीं, आप उसको जबरदस्ती पानी क्यों पिलाना चाह रहे हैं? लेकिन जो प्यासा है उसको पानी पिलाइए। लेकिन उससे आपकी भी कदर होगी और उस नॉलेज की भी कदर होगी। संसार में 7 बिलियन लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं सब चीजों को। तो हमें जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे भगवद गीता के आगे चैप्टर्स में, भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। 4 प्रकार के लोग नहीं सुनते हैं, मूढ़ा होते हैं, लेकिन तो उनको नहीं ज्ञान देना चाहिए, उनका सही समय नहीं आया है, लेकिन वेट करना चाहिए। और कई बार हम अटैच होते हैं तो
उस अटैचमेंट के कारण हम पीछे पड़ जाते हैं कई बार, तो इसको तो मना के मानेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सब हमारे, हमें अपना प्रयास किया, लेकिन अब नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, एक समय आएगा उसका लाइफ में, लेकिन जब माया थोड़ा उसकी पिटाई करेगी, थोड़ा दो चार मुक्के पड़ेंगे उसको, तब उसको थोड़ा समझ में आएगा, तब वो उस चीज को समझने का प्रयास करेगा। जी प्रभु जी। यस। तो तो हम क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं आज, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सॉरी प्रभु। नहीं, नहीं, ठीक आपके है, पूरे अच्छा। सेशन को बर्बाद कर दिया मैंने। सॉरी। नहीं, हो गया अब तो टाइम। ठीक है संचित, तो इसको स्टॉप कर सकते हैं, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। और ये समझाना मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल इस चीज के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत लोग इस सेम फिलोसफी बोल रहे हैं। तो एज अ भक्त हमें पता होनी चाहिए फिलोसफी, नहीं तो बिल्डर होना बहुत आसान। यस प्रभु जी सूरज, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखूं अभी? बंद कर दीजिए, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे लोग। ठीक है। हरे यस। कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन